दाहिने बाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पर होगा? स्वर्ग कहाँ पर होगा? ऊपर। और यही बात आइज़ाया 14, 13 और 14। देखिए यहाँ पर भाई साहब ये दो आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे करिए। नहीं, इसमें दो तो लिखा नहीं। ये कहाँ से? उसमें से निकाल। आपके उससे भेजा, 2 नंबर लिखा था उसको। 2 नंबर लिखा है। बिफोर द ट्रैवल। और देखिए एक ही में सातों है, 7 एक ही है। चलिए मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, ये कोई पढ़े, इसमें शायद लिखा है। जी पैसों में दोबारा कर देती हूँ क्योंकि मास्टर साहब ने बोला था इसलिए मैंने उसको रोक कर दिया। ठीक है। आप लोग ये देखिए, आइज़ाया 14 का 13, 14 लिख लीजिए पहले और फिर उसको देखिए। हाँ। ये बात देखिए, लूसीफर को भी नहीं पता था कि स्वर्ग है कहाँ। जो हम बताने जा रहे हैं और आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे और हवा में बताएंगे। और हम बता रहे हैं, देखिए लूसीफर को नहीं पता। लूसीफर को जो पता है वही 13-14 में पता है। ये शायद 14, 13-14। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं उसको, शैतान को क्या पता है परमेश्वर स्वर्ग कहाँ है? उत्तर की तरफ, वो उत्तर का जो तारा निकलता है उससे भी ऊंचा मैं करूँगा, यही उसको पता है। एक्चुअली वो जगह जो है, कल जॉन सर बताएंगे आपको कि वो जगह एक्चुअली वो थाना है, मतलब गॉड का थाना है, जहाँ 10 नंबरी आदमी जाता है अंगूठा लगा। आपको पता है जो 10 नंबरी सुना है कभी आप लोगों ने? 10 नंबरी कोई कत्ल वत्ल करता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको डाकू होता है, तो उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसको हर हफ्ते या हर महीने थाने में जाके उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम यहीं हैं। और अगर कहीं चोरी डकैती होगा तो उसी को पहले लोग पकड़ेंगे। तो ये उत्तर दिशा में जहाँ की बात वो लूसीफर कह रहा है, ये अय्यूब में है कि सारे बच्चे आए और उसके बीच में शैतान भी आया, वो उसी जगह है। तो शैतान को, लूसीफर को वही जगह पता है कि स्वर्ग वही है और उससे ऊंचा मैं करूँगा। वो तो एक्चुअली उसको नहीं पता है कि वो तो परमेश्वर का वो थाना है जहाँ हाजिरी लगाने के लिए उसको बुलाया जाता है और उसको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। हाजिरी दो, कहाँ थे, कहाँ पर हो, जाओ, खत्म। हाँ, पर लोग तो ये कहते स्वर्ग में तक चला गया, स्वर्ग सिंहासन पे बात करने लगा शैतान। हाँ, और वो ऐसे अब देखिए, अब ये लोग बताते हैं स्वर्ग में शैतान स्वर्ग में जाता था, लिखा है अय्यूब में। अरे भैया, वो स्वर्ग में जाता था, परमेश्वर कुर्सी पर बैठे हैं, डायरेक्ट उससे पूछते थे कहाँ थे, कहाँ से आए हो, इसको देखा कि नहीं देखा, और फिर उसके बाद गेट अप। उसके बाद मीटिंग में चाय केक चला, उस चाय केक में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। मीटिंग में क्या बातें हुई ये वो नहीं जानता, उसको पहले ही फुर्सत दे दिया था, जाओ अय्यूब को चेक करना, जाओ चेक कर। बताइए, हम नहीं समझते हैं कि अगर हम अंडरटेकर को मान लीजिए नहीं जानते हैं और हम कह रहे हैं अंडरटेकर से हम लड़ेंगे, थोड़ा सा पहलवानी क्या कर लिए तो हम कह रहे हैं अंडरटेकर से लड़ेंगे। जो लोग अंडरटेकर को जानते हैं, अंडरटेकर आप लोग समझ रहे हैं, वो अमेरिका का बहुत बड़ा पहलवान, हारता उठता नहीं किसी से, पता नहीं उसको गाड़ दिए थे कैसे निकल आया, जो भी है। तो अब हम कहें कि नहीं साहब हम अंडरटेकर से लड़ेंगे। अब आप लोग हमसे बताइए कि वो अंडरटेकर कभी किसी से हारा नहीं है,
उससे लड़ना बहुत खतरनाक है। 4 दिन से जिम जा रहे हैं आप, पूरा महीना भी नहीं हुआ, उसी 4 दिन से जिम में जाने के कारण आप अंडरटेकर को चैलेंज मत करिए, अंडरटेकर से मत लड़िए। तो हमारे जैसा छोटा बुद्धि वाला आदमी भी मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? मान जाएगा। लेकिन वो शैतान से जब लूसीफर से परमेश्वर ने कहा उसके जैसा खरा, सीधा, अच्छा, सीधा दूसरा कोई नहीं, तो उसको अय्यूब को टेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं करना। उसके पास अकल नहीं था। उसने अय्यूब को टेस्ट किया, बुरी तरह हारा, बुरी तरह उसकी फजीयत हुई। और परमेश्वर को क्या था? परमेश्वर को अय्यूब का धन दुगना करना था। अय्यूब की 4 फैक्ट्री थी तो उसको 8 फैक्ट्री में बदलना था। इसलिए परमेश्वर ने कह दिया जाओ जाओ, तुम तो उसका क्या बिगाड़ पाओगे। समझ में आया? तो ये जो क्या कहते हैं लूसीफर था, उसको ये नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। हम आप लोगों को बताते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, और आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो चार्ट तो नहीं मिल पाया, मिल गया सर, हैं? ये मिल गया। मिला? हाँ, तो दूसरा भेजिए, इसको जरा सा मैं बता। भेज रहा हूँ। तब तक ये बनाते हैं। लॉलीपॉप नाम है ना टीवी का। भेज दिया आपने? ये समझ लीजिए भेज रहा हूँ। कि ये पूरा ब्रह्मांड है। ये समझ लीजिए तारे सितारे जो भी हैं, ये पूरा ये सब इसी में है, ठीक है। और ये गोल है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है ऐसा चपटा नहीं है, जैसे चपटा में देख रहे हैं ना आप लोग, ये चपटा नहीं है, फुटबॉल की तरह गोल, ठीक है। अब ये पूरा ब्रह्मांड आप लोग फुटबॉल की तरह गोल समझिए। फुटबॉल के बीचों बीच में जो जगह होगी उसको मानिए कि ये जगह है बीचों बीच में। ये कहाँ पर है? ये समझ लीजिए फुटबॉल को हमने आधा से काट दिया, आधा अगर फुटबॉल को काट दिया हमने, तो उसमें ये जो जगह होगा, ये बीचों बीच में जो होगा वो जगह है, और ये बीचों बीच में जो जगह है यही हेवन है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जो चारों तरफ चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चारों तरफ चल रहा है, किसी न किसी की ताकत से न चल रहा होगा कि बिना किसी की ताकत से चल रहा होगा। अभी आप लोग को वो 4 नंबर पर बताएंगे। ये देखिए ये हुआ, ये आ गया, ये 2 नंबर है ना, जी। ये 2 नंबर देखिए, ये एडोनाई का प्रभु का सिंहासन है। ये उसका लिखा हुआ है एडोनाई बशमाइम किसओ, मतलब ये हिब्रू में लिखा हुआ है। और ये एडोनाई का स्वर्ग में सिंहासन। अब ये यहोवा अपने पवित्र भवन में, एडोनाई का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। भजन संहिता 11:4। और व्यवस्था विवरण में देखिए इस बात पर गौर करिएगा, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, 2 बात देखिए लिखा है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ये व्यवस्था विवरण 10-14 जरूर लिख लीजिएगा। ये भजन संहिता 11-4 जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर नहीं मिलेगा। हैं? हाँ, हैं? हाँ, स्लाइड आपको मिल जाए, स्लाइड तो मिलेगा। स्लाइड मिलने में तू मन में कहता तो जा, यही आप लोगों को पढ़वाया हमने। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर की तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखिए 7 के बारे में आप लोगों ने जो कुछ भी बताया उसमें सतभैया एक तारा नहीं दिखता है, सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि तारा, वो भी 7 ही है। वो हमेशा आप लोगों को दिखाई पड़ता है। तो क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। एंटो, जैसा ऊपर करिएगा, एंटो उरानो होटी थ्रोनोस एस्टिन, ये ग्रीक में ये यीशु मसीह ने कहा, ये ग्रीक में लिखा है और इसका भी सब पूरा बहुत मतलब है। एंटो उरानो होटी उरानोस होटी थ्रोनोस एस्टिन, एंटो उरानो होटी, अरे यहाँ लिखा तो है, लिखा है। हिंदी में लिखा है थ्रोनोस एस्टिन, हाँ हिंदी में लिखा है, वो मिल जाएगा आपको। वो वाला ग्रीक नहीं लिखे थे ना। अब देखिए ये हो गया 3 नंबर भी भेज दिए सर, भेज दिया 3 नंबर भेज दिया। और बाकी मैं भेज रहा हूँ। ये 3 ठीक है। आप जैसा नीचे करिए, देखिए यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर ने कहा, ये उत्पत्ति 1:3 में है। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। ये देखिए लिखा है वयोमेर, थोड़ा सा नीचे करिए, नीचे ये देखिए वयोमेर, ये थोड़ा दूर हो गया। वयोमेर एलोहेनु, ये आर इसमें होना चाहिए था। वयोमेर एलोहेनु यही और वा यही और, देखिए हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला नहीं नीचे करिए, नीचे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसी पर पूरा बेस है, इसी को हम समझाना चाह रहे हैं। यही आप समझ लीजिएगा तो ये स्वर्ग समझ में आ जाएगा। वयोमेर एलोहीम यही और व यही और उसके बाद ये देख लीजिए, ये 1 जॉन 1:5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए ये परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर के बाद यही चीज़ हमारे यीशु मसीह बोल रहे हैं, यही चीज़ यीशु मसीह बोल रहे हैं। और ऊपर करिए, अब देखिए यहाँ बस जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने उजाले की सृष्टि की या अपनी ही ज्योति में से थोड़ी सी ज्योति पृथ्वी पर भेज दी? बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने उजाले को नया बनाया होगा या अपने ही उजाले में से थोड़ा सा उजाला भेज दिया होगा? वही है, अपने में अपने में से भेज दिया होगा। देखिए आप लोग सब जान गए। अब देखिए उसके बाद उसके लिए हमने लिखा भी है कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन का श्वास आदम के नाक में फूंका था। आदम के नाक में कोई अलग से सिलेंडर लगा के नहीं ना फूंका, उन्होंने अपना श्वास फूंका। वो ये भी लिख लीजिए, उत्पत्ति 2:7 में है, 2:7b में है, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। देखिए सेम चीज जो परमेश्वर वहाँ कह रहे हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, वही चीज यीशु मसीह कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए,
अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजाला रहा। निर्गमन 10:23। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है? जी। आप लोग सबको मालूम है ये कैसे संभव हुआ होगा? सारे मतलब अभी हम लोग देख कर आए थे, आपकी जो सिस्टर हैं उनके घर में सर्वेंट क्वार्टर बना है किनारे, वो अभी हम लोग देख के आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिस्टर के घर में अंधेरा इतना हो कि वो उठ भी ना पाए, हिल डुल ना पाए, और सर्वेंट क्वार्टर में सब उजाला हो? ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है, तो क्या आप कह दीजिएगा कि ऐसा संभव नहीं है? ऐसा हुआ। सारे मिस्रियों के घर में अंधेरा था और इस्राएलियों के घर में उजाला था। ये उजाला कहाँ से आया और ये अंधेरा कहाँ से आया, सवाल है। तो ये उजाला वहीं से आया जहाँ से परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे साथ रहेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो ये दोनों बातें परमेश्वर की और यीशु मसीह की हम टैली भी करा रहे हैं, ताकि आप लोग जान लीजिए कि परमेश्वर अलग और यीशु मसीह अलग है। कभी ऐसा मत सोचिए, दोनों एक ही हैं। दोनों को अलग अलग होने की ज़रूरत क्या है वो भी अभी हम थोड़ा देर में बताएंगे आपको, कि दोनों अलग अलग रहें तो कितना अच्छा है, और दोनों एक साथ रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं उसको भी। मैं स्वर्ग को खुला हुआ, देखिए प्रेरितों का काम 7, 55, 56 और 59 और 60 भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत खूबसूरत है। ये उसने कहा, स्तिफनुस ने कहा। स्तिफनुस ने क्या कहा? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ठीक है, 59 और 60 लास्ट है, ये भी कोई पढ़ दे। प्रेरितों के काम 59 और 60। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आप में से बताइए कौन ऐसा है जिस पर पत्थरवाह किया जा रहा हो और वो घुटना टेक के ये बात कहे कि ये पाप उन पर मत लगा? आप में से है कोई ऐसा? नहीं। इवन हम रो दिए ये बात सोचकर कि हम भी नहीं ऐसा कर सकते। बाबूजी, हमने कहा कैसे? उसने कहा ये बात तो हम नहीं कह सकते। आपने हमको गोद लिया, 30 साल से हम आपके घर पर हैं, 30 साल से आपके साथ रह रहे हैं, और हमें ये हिम्मत नहीं है कि हमको पत्थरवाह करे और हम कहें कि परमेश्वर तुरंत तू उसको पलटा दे, तुरंत इन लोगों को सबक सिखा। हम तो ये कह ही नहीं सकते। तो इसका जवाब परमेश्वर ने हमको दिया, कहा कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो। जब उसने चौथा लानी जी 14 ये जब उसने पवित्र आत्मा में होकर यीशु मसीह को बैठे देखा कि खड़ा देखा, जब उसने यीशु मसीह को खड़ा देखा और जब कहा कि देखो हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देख रहे हैं, तभी लोग बहुत गुस्साए और उसके बाद पत्थरवाह किए। आप लोग पढ़ लीजिएगा गौर से। उसके बाद पत्थरवाह किए, और हुआ ये कि जब उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ी तो उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं पड़ा, सिर्फ वो मर गया, सो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई पत्थर की चोट नहीं आई।
यही कारण था कि उसने कहा कि ये पाप मत लगा। ठीक है, बाबूजी ने हमको भी तसल्ली दिया कि तुम अपने को बहुत छोटा ना समझो। नहीं, इसको फिर से एक्सप्लेन करिए, फिर से बताइए। पत्थर मारा उन्होंने ऐसा कहा। पढ़िए, क्या कहते हैं 756 पढ़िए। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। उसके आगे तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, कान बंद कर लिए। हाँ। और एक साथ उस पर झपटे। एक साथ उस पर झपटे, और क्या हुआ, एक साथ उस पर पत्थरवाह करना शुरू किए। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देख लिया तो उसको कोई पत्थर नहीं लगा, उस पर उसको मारते रहे, उसको कोई चोट नहीं लगा, मर गया, सो गया, मर गया। मतलब भाई देखिए, जब उसको मार रहे हैं तो हमको मारिए यहाँ पर और हमको चोट ना लगे, मतलब तो क्या मेरा सर फूटेगा? नहीं फूटेगा। आप एकदम लाठी से सीधे यहाँ मारिए, हमको चोट ना लगे, तो मेरा ये बस्ट कर जाएगा कि नहीं? मर तो हम जाएंगे, लेकिन चोट तो नहीं लगा। ये बात उसको कोई, जब उसने यीशु मसीह को देखा, कोई चोट नहीं लगा। अब यदि हम ऐसा बताते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं भैया बाइबल में कहाँ लिखा है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भैया बाइबल में कहाँ, आपको समझ में आया भाई साहब? तो इस देखिए, ये बात एक दिन में समझ में नहीं आता है, और हम कोचिंग पढ़ते हैं उनसे, तो इसलिए हम समझ लेते हैं। जो वो समझाते हैं उसको समझ लेते हैं। जो बताने जा रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग गौर कीजिए कि जब परमेश्वर ने कहा एलोहीम, देखिए वहाँ पर एलोहीम लिखा है। एलोहीम मतलब यीशु मसीह। अब पूछिए आप लोग कि भैया आप एलोहीम को यीशु मसीह बता रहे हैं, ये कहाँ बाइबल में लिखा है? तो हम कहते हैं, बताइए, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा है? और कभी कोई देख सकता है? नहीं। एक आयत पढ़ लीजिए, इफिसियों 6:16, इफिसियंस 6:16 पढ़िए सर, आप पढ़िए। कोई यूहन्ना 1:18 भी पढ़ सकता है, वहां भी वही लिखा है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। नहीं, 6 क्या पढ़ रही हैं आप? 6:16 है? पहला तीमुथियुस 6:16, पहला तीमुथियुस। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख सकता है। सुन लीजिए, ना कभी किसी ने देखा और ना देख सकता। हम लोग मरेंगे एक दिन जरूर, स्वर्ग जाएंगे एक दिन जरूर, क्या हम लोग परमेश्वर को देख पाएंगे? ना कभी किसी ने देखा और ना कभी कोई देख सकता। हम लोग परमेश्वर को कभी नहीं देखेंगे। और अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह से जब फिलिप्पुस ने कहा कि बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी, अब हमको पिताजी को दिखा दीजिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे तुम इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हो, क्या अभी तक तुम नहीं समझते? जिसने मुझे देखा उसने पिता। ठीक, 14:9 में दिखाया गया। एंजल्स भी नहीं देखे होंगे, हैं? एंजल्स नहीं देखे होंगे, सेंट? स्वर्गदूत लोग नहीं देखे होंगे। नहीं, एंजल बोलते हैं। अरे कोई नहीं देखता। भैया, जब लिखा है, ये लॉ है, ये लॉ है जो हम बता रहे हैं, ये लॉ है, इस पर कोई उंगली नहीं उठ सकता। जब लिखा है, ना किसी ने कभी देखा, ना कभी कोई देख सकता है, फिनिश। आप लोग सुने होंगे, वो पढ़े होंगे, फरिश्ते क्या करते हैं? आँख को ढके रहे, आँख फूट जाएगा अगर उसको देखें। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। अब देखिए,
यहाँ पर इस लाइट की स्पीड क्या है आप देखिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड चलता है सर। है कुछ नहीं आप करें। जी कुछ नहीं। अभी आप लोग के पास समय है? जी हाँ। लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। अब बताइए, हमने इसको अपनी आवाज रिकॉर्ड करके देखा, यही ओर व यही ओर। यीशु मसीह ने एलोहीम, यीशु मसीह कह रहे हैं कि वयोमेर एलोहीम वयोमेर एलोहीम मतलब यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यही ओर व यही ओर, उजाला हो तो उजाला हो। यही ओर व यही ओर कहने में 3 सेकंड लगता है। अगर आप बोलिए, आप रिकॉर्ड कीजिए, यही ओर व यही ओर बोलिए, तो इसमें 3 सेकंड लगेंगे। जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो 3 सेकंड लगा, और ये लाइट जो है यहाँ पर सिंहासन पर परमेश्वर बैठे हैं, तो ये 3 सेकंड में लाइट कितनी दूर चलेगी? 9 लाख। पक्का? तो 9 लाख किलोमीटर स्वर्ग जो है पृथ्वी से 9 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। आप लोग इसको समझ भी पा रहे हैं ना? कोई कठिन बात नहीं है। मतलब ये मत सोचिए कि 9 लाख किलोमीटर बहुत नजदीक है या बहुत दूर है। देखिए, पृथ्वी से ये जो पृथ्वी से स्तिफनुस ने आंख उठाकर देखा, तो उसने क्या देखा? वहाँ पर स्वर्ग को खुला देखा और यीशु मसीह को उसने देखा। कॉर्नर। स्तिफनुस की जो आंख थी वही आंख हम लोगों की। ठीक है सीधा सीधा। तो अगर वो देख सकता था तो हम लोग भी देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जब वो घड़ी अगर टांगा गया होगा या ये क्रॉस लगाया गया होगा, तो जो ठोक रहा होगा वो वहां पर कह रहा होगा, एक आदमी वहां खड़ा होकर बताओ बीचों बीच में है कि नहीं। और वो बताएगा कि थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा उधर करो। ये समझ में आया आप लोग को? देखिए, जब परमेश्वर ने चांद को बनाकर ऊपर रखा होगा, तो यीशु मसीह से कहा होगा तुम पृथ्वी पर जरा खड़े रहिए, बताइए कि चांद कैसा दिख रहा है, और ऊपर करूं कि और नीचे करूं? आप नहीं समझिए। मतलब अगर चांद सुंदर दिख रहा है तो यीशु मसीह कह बस यही। तो यीशु मसीह परमेश्वर ने वहां पर चांद को फिक्स कर दिया होगा। तो ये दूरी जो है चांद से, पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है? अब इसके बाद उन्होंने सूरज लिया होगा, और सूरज लेके यीशु मसीह से पूछा होगा कि बताओ चांद और सूरज एक समान दिख रहे हैं क्या? तो थोड़ा ऊपर किया होगा तो सूरज छोटा हो गया होगा, थोड़ा नीचे किया होगा तो सूरज बड़ा हो गया होगा। तो यीशु मसीह ने कहा होगा थोड़ा सा और पीछे करिए। तो थोड़ा सा पीछे जब किया, तो आज जब हम लोग चांद और सूरज देखते हैं तो दोनों बराबर दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं। वो यीशु मसीह ने यहाँ से बताया होगा और परमेश्वर ने वहाँ उसको फिक्स किया होगा। मेरा सोचना है। वैसे परमेश्वर के लिए ये सब मामूली बात है, जहाँ भी चाहें वो फिक्स कर दे, सबको सही दिखेगा। ठीक है? तो ये हम सोच कर आप लोगों को बता रहे हैं। सूरज जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और चांद 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोनों का साइज हमको बराबर इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि चांद जो है पृथ्वी से 50 गुना छोटा है, और सूरज जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है।
समझ रहे हैं? 9 बजे तक हम चला सकते हैं क्लास। जी तो ये जो सूरज है 13 लाख गुना बड़ा है, इसलिए सूरज को 15 करोड़ किलोमीटर दूर रखना पड़ा। और हम लोग सूरज और चांद सब देख पाते हैं। और आप लोग ये भी जान लीजिए, छोड़िए इसको, छोड़ देते हैं। और ये देखिए लिखा है, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी, रुकिए, बस ये भी कल बताएंगे अगर समय मिले। अब देखिए हम ये बता रहे हैं कि ये भी बात बताएंगे। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी कहाँ है। ये तो गोल है, ऐसे गोल है, और इस गोले में ये देख लीजिए, अगर सूरज है तो ये जो गोला है, हाँ ये वाला देखिए, ये है परमेश्वर का सिंहासन। और ये जो रेज निकल रहा है, ये रेज बता रहा है कि ये सब पर पहुंच रहा है, ये सब पर पहुंच रहा है। ये समझ लीजिए परमेश्वर का सिंहासन है, और ये बीच में, ये चूंकि गोल है तो ये बीचों बीच में, आप समझ लीजिए ऐसे कहीं रखा हुआ है, ऐसे। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, और इसके चारों तरफ चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और ये सूरज जो है वो मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। ठीक है। अब आप लोगों को एक बात बताएं, पृथ्वी जो है, ये चांद जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगा रही है, उसकी स्पीड क्या होगी? आप सब लोगों को मालूम है ना कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसका स्पीड आप लोग को नहीं पता होगा। 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है चांद। 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी जो है सूरज का जो चक्कर लगा रही है वो 1 लाख, वो वाला दिख रहा है, इसके बाद वाला वो नहीं, चौथा नंबर ये चौथा वाला, हाँ इसी में लिखा है, चौथे वाले में लिखा है, ये चौथा वाला। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख और थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर, और नहीं, और नीचे, ये यहाँ ये देखिए लिखा है, पृथ्वी की गति 1 लाख किलोमीटर पर आवर होती है, और सूरज की गति 8 लाख किलोमीटर पर आवर। सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, मिल्की वे के चारों तरफ घूमता है 8 लाख किलोमीटर पर आवर। और मिल्की वे जो है 21 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे घूम रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं है, हम मतलब छोड़ दिए हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, मिल्की वे 21 लाख किलोमीटर के स्पीड से मिल्की वे दूसरे ग्रह का चक्कर लगा रहा है। अब आपको ये बता रहे हैं ये स्पीड जो है छोटी मोटी है कि बहुत बड़ी है? बहुत बड़ी है। और इस बड़ी स्पीड से चलाने के लिए इसको पावर कौन दे रहा है? इसमें कोयला कौन भर रहा है? सूरज में कोयला कौन डाल रहा है? और पृथ्वी को पेट्रोल कौन भरवा रहा है या डीजल कौन भरवा रहा है? ये सब कहाँ से फीडिंग हो रही है? इतनी तेज स्पीड से चल रही है, तो इसकी फीडिंग कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए। आप लोग बताइए कहाँ से इसकी फीडिंग हो रही होगी?
हाँ देखिए, बीच में जो परमेश्वर का सिंहासन है, उस सिंहासन पर जो परमेश्वर बैठे हैं, जिसमें से ज्योति निकल रही है, हर पल ज्योति निकल रही है, वही ज्योति पूरे संसार में फैल रही है। और यहाँ से ही ताकत निकल रहा है। कौन सा ताकत निकल रहा है? जो सब सितारे, सब चक्कर लगाने वाली चीज़ों को, सबको यहाँ से ताकत मिल रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि हमको और आपको ये एक तरह का बहुत बड़ा पावर हाउस ना हुआ जी। जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है। इसमें हम या आप अगर यहाँ कहीं नज़दीक भी कहीं आ जाएं तो क्या होगा? जल जाएंगे, हम लोग समाप्त हो जाएंगे। बस। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। अब पढ़िए यूहन्ना 3:13। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। 3:13 पढ़िए। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ये इसी स्वर्ग की बात कही जा रही है, इसी स्वर्ग की बात। यहाँ पर कोई न चढ़ा है और ना कोई चढ़ेगा। वो 3:13 यूहन्ना बोल रहा है। ये इसी स्वर्ग की बात हो रही है। मेरे ख्याल से कल डॉक्टर जॉन सर बताएंगे कि स्वर्गों और सबसे ऊंचे स्वर्ग और स्वर्गों का सब कुछ किसने बनाया है, तो कितने स्वर्ग हैं इसके बारे में वो बताएंगे हम लोग को। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी 10-15 मिनट और चल सकता है, चलेगा। अगर चलेगा तो हम आप लोगों को बताएं कि ये आपने रोशनी समझ लिया जी। ये रोशनी चूंकि 3 सेकंड में आया होगा। जैसे अब आप लोग सुनिए, जब यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, तो उसके बाद काफी देर तक इंतजार करना पड़ा होगा। नहीं, तुरंत यीशु मसीह ने कहा है। भाई सोचने की बात है, वो खुदा है, बॉस है, मालिक है, उनकी बात से ही लाजर निकल आए होंगे। वहाँ अब्राहम ने कहा यहाँ से कोई पृथ्वी पर जा सकता है? नहीं जा सकता। और अगर जाएगा भी तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं। यही बात अब्राहम ने कहा, अब्राहम सर ने कहा। तो कहने का मतलब, जब यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, क्या लाजर को अब्राहम से कोई परमिशन लेना पड़ा होगा? नहीं। कुछ नहीं, लाजर खींच कर आया। और आप लोग गौर कीजिए कि लाजर को जब निकाला गया, लाजर लिपटा हुआ बाहर निकल कर आ गया था। यीशु मसीह के शब्दों की पावर को देखिए, वो बंधा हुआ था, पूरा बंधा हुआ था और वैसे ही बाहर आ गया। और तब यीशु मसीह ने कहा इसको खोल। वो खुला नहीं था, वो बंधा हुआ बाहर निकल आया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकल। तो यीशु मसीह की पावर है। जब यीशु मसीह ने लाजर को बाहर निकाला तो किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं थी। जब यीशु मसीह ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट जो है, लाइट की स्पीड से अधिक स्पीड का कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लाइट को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के कहने से तुरंत आना था। इसीलिए यीशु मसीह ने 3 सेकंड में बोला और 3 सेकंड में उसने ट्रैवल किया और 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ा और यीशु मसीह के कहते कहते वो पहुंच गया। लोग कहते हैं बाइबल गलत है, क्योंकि सूरज चांद तो बनाया, चौथे दिन पहले दिन रोशनी कहाँ से आ गई। अब आप लोगों को हम बताते हैं, गौर से सुनिए और समझिए। आप लोग बताइए, सूरज के डूब जाने से अंधेरा होता है क्या? बोलिए। नहीं। सूरज डूबेगा तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। सूरज अभी डूब गया है तो क्या उजाला है अभी?
तो आप लोग समझते हैं कि सूरज के डूबने से अंधेरा हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसमें कहीं लिखा है, थोड़ा और नीचे, अच्छा ऊपर ही करिए। दूसरी स्लाइड लगाऊं कैसे? हाँ 5वां लगाइए। अच्छा देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, कौन सा है? नहीं, ये तो तीसरा है, दूसरा है। क्या देखना है? हाँ ये वाला 5 लगाइए। देखिए क्या लिखा है, देखिए हम इसको पहले समझाते हैं आप लोगों को। हाँ अभी है 15 मिनट। देखिए ये मान लीजिए सूरज है, कितना ये बड़ा है सूरज, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है? 13 लाख गुना। ठीक, तो पृथ्वी समझ लीजिए कितना होगा, इसके आगे बहुत छोटा सा बिंदी समझ लीजिए, बिंदी बराबर होगा। ये सूरज की लाइट निकल रही है। सूरज की जो लाइट हमको यहाँ मिलती है उसको मैक्सिमम लाइट कहते हैं, और उस मैक्सिमम लाइट के बराबर लाइट देने वाला अभी तक जो ऑपरेशन थिएटर में जो लाइट जलता है वो भी उसका मुकाबला नहीं करता है। वो लाइट भी थोड़ी धीमी होती है। जो लाइट हमको पृथ्वी पर मिलता है उसको मैक्सिमम लाइट कहते हैं, ठीक है? तो ये जो लाइट है, इस लाइट के मुकाबले कोई दूसरा लाइट होता नहीं है। अब हम आप लोगों को अगर ऐसे बताएं कि एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में आप सब लोग बैठे रहें और ये पूरा कमरा अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और मेरे पीठ पर अगर एक मक्खी बैठ जाए तो क्या वो मक्खी आप लोग को दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई। अगर एक मोमबत्ती जला दे तब एक मोमबत्ती जलाने से दिखेगा? हल्का का दिखेगा कि पीठ पर कुछ काला काला है, ठीक? और अगर मान लीजिए हैलोजन जला दे, अच्छे से दिखेगा, एक हैलोजन पर अच्छे से दिखेगा। 13 लाख हैलोजन जला दे, बाप रे बाप। अब बताइए, अगर 13 लाख हैलोजन जल जाएगा तो क्या मेरे पीठ पर अगर सामने 13 लाख हैलोजन जला दिया जाए, हमारे बराबर का हैलोजन तो इतना होता है ना, हमारे बराबर का 13 लाख अगर हैलोजन जला दिया जाए तो हमारे पीठ पर अंधकार हो रहेगा? नहीं, जल के बस पूरा पीठ साफ साफ दिखेगा, हैं? शाम हो सकती है, अंधेरा नहीं। सुनने दे आवाज नहीं। ठीक इसी तरह ये जो सूरज है, इसकी रोशनी से पृथ्वी के पीठ पर शाम हो सकती है, रात नहीं हो सकती। ये समझ में आया कि नहीं? कोई टेढ़ी बात बता रहे हैं, कोई बहुत दिमाग वाली बात बता रहे हैं? नहीं। तो ये आप लोग जान लीजिए। और हम बताते हैं फिर रात कैसे होता है। अब आप पूछिए भाई, आखिर रात तो हो जाता है, तो फिर रात होता कैसे? क्या लिखा है? तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। अब देखिए, रात होती क्यों है, रात वो करते क्यों है? ताकि वन के पशु जीव जंतु घूमे फिरे। और उसके बाद लिखा, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। देखिए इसका इस लाइन को बाद में समझाएंगे। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। अब बताइए, कोई एक्सीडेंट
शेर और जंगली जानवर और मनुष्य का हो सकता है? वो रात में निकलेगा, मनुष्य दिन में निकलेगा। वो दिन होगा तो अपने मान में चला जाएगा, दिन होगा तो मनुष्य जंगल में लकड़ी काटने जाएगा। ठीक है, कभी उन दोनों का क्लैश नहीं होगा। ठीक, अब आप बताइए ऐसी दशा में होता क्या है? हम मनुष्य हैं, मनुष्य क्या करता है? स्वभाव के विरुद्ध काम करता है। रात में लकड़ी काटने चलेंगे, रात में काम करने निकलेंगे, तो ये स्वभाव के विरुद्ध है। परमेश्वर ने रात बनाया है कि रात बनाया है जीव जंतु के लिए और हम लोग के आराम के लिए, दिन बनाया है जीव जंतु के आराम के लिए और हम लोगों के काम करने के लिए। जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे तभी एक्सीडेंट होगा, तब शेर की गलती दिया जाएगा कि भाई उसने क्यों मार दिया, मारो शेर को, गोली मारो। तो हालांकि शेर का कोई गलती नहीं है। ये अंधकार होता कैसे है? ये अंधकार परमेश्वर करता है। सूरज के डूबने से अंधकार नहीं हो सकता। मामूली दिमाग से सोचिए, 13 लाख गुना बड़ा है ये, और पृथ्वी 13 लाख गुना छोटा है। ये कभी पृथ्वी इस रोशनी को कभी छिपा नहीं सकता। परमेश्वर अंधकार करता है। ये लिखा है इसमें, और ऊपर करिए, यिर्मयाह में नहीं लिखा है, ये भजन संहिता में लिखा है 104:20 से 24 में। यिर्मयाह में दूसरा कुछ लिखा है। यिर्मयाह में लिखा है कि देखिए, यिर्मयाह में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए कि एडोनाई की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने रेत को समुंदर की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वो उसे पार न कर सके। अब देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम हमसे थरथराते नहीं। अरे भाई, AK-47 आपके हाथ में है ही नहीं, हम क्यों थरथराए? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, AK-47 लेके आओ तो हम डरेंगे। वो कह रहे, ऐसे ही कह रहे, यहोवा की वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? तो वो कह रहे हैं कि AK-47 से बड़ी चीज देखो। देखो लिखा है, मैंने रेत को समुंदर की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार ना कर सके। समझ में आया? पानी को कभी बालू से रोका जा सकता है? नहीं। ये देखिए, परमेश्वर का काम है। उन्होंने क्या किया है? कह रहे हैं, मैंने रेत को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वो उसे लांघ ना सके। कभी समुद्र के किनारे आप लोग सब लोग घूमे होंगे, कभी समुद्र के किनारे खड़े रहिए तो उधर से लहर आती है, रेत पर चढ़ती है, और इधर से लहर लौटती है। तो ऐसा लगता है कि उधर से जो रेत आ रही है और इधर से जो पानी लौट रहा है, उस बढ़ती हुई लहर को कहती है, चलो चलो पीछे चलो, चलो चलो लौट चलो। आगे क्या कहते हैं? आगे सीमा लगेगा कि मतलब अब हम गए, लेकिन तुरंत लौट जाए नहीं। वो जो लहर आकर लौटती है और जो लहर चढ़ी हुई आती है, उसको वापस भैया चलो, और ये इधर से जो लौटती है कहती है चलो चलो चलो, बस हो गया, हो गया। परमेश्वर ने ये तक कहा था। अब ये सेट है, अब इससे आगे नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये समझिए कि परमेश्वर ने पानी को, समुंदर को रोक रखा है। एक बार सुनामी आया था, क्या हुआ था? ये सब सुनामी में एक बार आ जाए तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम हमसे डरते नहीं हो, भय नहीं खाते हो। मैंने रेत से बांधा है जो कभी भी हो टूट सकता है। ये परमेश्वर कह रहे हैं, और आदमी मानता नहीं है। तो आदमी को चाहिए, हम लोगों को चाहिए, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक बात बताते हैं। आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप लोग समझ गए ना कि रात नहीं हो सकती। रात वो करता है तभी रात होती है। सूरज के डूबने से रात हो ही नहीं सकता। कोई ताकत नहीं कि सूरज के डूबने से रात हो जाए
और हमको याद है कि हम कन्याकुमारी में बैठे थे और कन्याकुमारी में बैठ के मूंगफली खा रहे थे। सनसेट हुआ था, सनसेट ही देखने सब लोग जाते हैं। जैसे ही सनसेट हो जाता है वैसे ही सब लोग भाग जाते हैं, सबकी बस स्टार्ट हो जाती है, वो लोग चले जाते हैं। तो हम वहीं बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। एक दाना मूंगफली का गिर गया। सनसेट अभी अभी हुआ था, जबकि सनसेट कहाँ होता है, पानी में ना होता है। पानी में से तो उसकी रोशनी आनी चाहिए, छन के आनी चाहिए। सनसेट अभी अभी हुआ था, मेरी एक मूंगफली का दाना गिर गया और हम ऐसे गौर से देखते रहे, मूंगफली का दाना नहीं दिखा। तो हमने ऐसे करके टटोल के हमने सोचा, बताओ सूरज अभी अभी डूबा है और लाइट हाउस चालू हो जाता है, तुरंत लाइट हाउस चालू हो जाता है। तो सूरज के डूबने से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, उसके डूबने से अंधकार नहीं हो सकता। अंधकार वो करता है तब अंधकार होता है। अभी 5 मिनट बाकी। तो आप लोगों को इस 5 मिनट में ये बताना चाहते हैं कि आप मानिए और विश्वास कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका विश्वास टूट जाए। क्या हो जाए? विश्वास टूट के कहाँ चला जाए? जानने में आ जाए। और अगर आप लोग जानने लग गए तब आपको किसी बात की कोई डर नहीं। हम दावा करते हैं कि हमको, डॉक्टर जॉन सर को कभी इस बात का डर नहीं होगा, कभी कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आ जाए और हम लोगों से कहे कि यीशु मसीह नहीं होता है, तो हम लोग उस पर हंसेंगे, बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं। ठीक इसी तरह हम चाहते हैं आप सब लोग भी यीशु मसीह को इस तरह जान जाए कि फिर कोई डिगा ना सके। और आप लोग यकीन मानिए, हम तो कह नहीं पाते, हम बोलते हैं, जॉन सर सीधा सीधा बोलते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए सिस्टर, कीजिए ब्रदर। नहीं करेंगे तो आपका स्वर्ग छूट जाएगा। यही बात जॉन सर नहीं बोलेंगे। जॉन सर क्या बोलेंगे? विश्वास कीजिए, नहीं करिएगा नरक जाइएगा। हम ऐसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन गुड़ देता नहीं है, गुड़ जैसी बात करता है। ये माल बढ़िया है। तो यही है कि हम यही कहेंगे कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आपका स्वर्ग छूट जाएगा। बात दोनों एक ही है, स्वर्ग का छूट जाना और नरक का पाना, दोनों बात एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका है। तो हम यही कहते हैं, आप सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। हम सबों के गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? अपना जान दिया है, उसने अपना खून दिया है। आप लोगों में से क्या कोई सोचता है कि यीशु मसीह ने आप लोगों के पापों को माफ कर दिया है या परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है? आप में से कोई है ऐसा सोचने वाला? है एक और आप लोग ये सोचते हमारे पापों को धोने में विश्वास योग्य धर्मी है। अरे भाई ठीक है, हमने अभी आने से पहले एक पादरी साहब से मेरी बातचीत हो रही थी और हमने कहा कि देखिए परमेश्वर पाप को माफ नहीं कर सकता। हमने उसको उदाहरण दिया कि भाई आपने मेरा खून कर दिया, आपके पापा जज हैं, बताइए आपके पापा लिख के कलम तोड़ेंगे कि नहीं? हैंग टिल डेथ तोड़ेंगे। उसने कहा तोड़ेंगे। हमने कहा अरे भाई, जब आपके पापा जो कि अच्छे हैं, मतलब खराब हैं, अगर वो तोड़ देंगे तो परमेश्वर हम खून कर दें, परमेश्वर से कहें माफ कर दीजिए, माफ कर देगा? नहीं करेगा। नहीं। आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर देगा तो परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे खुद के बाप अगर हमसे मर्डर हो जाए तो निप तोड़ देंगे, क्या लिख के? हैंग टिल डेथ। अगर हमारे बाप ऐसा करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे गुनाह को माफ कर देगा?
नहीं। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं बहुत गलत फहमी में। परमेश्वर न गुनाह को माफ करता है और न कर सकता है। अगर परमेश्वर गुनाह को माफ कर, अभी 3 मिनट बाकी है, अगर माफ कर सकता होता, अगर कर सकता होता तो यीशु मसीह के आने की कोई जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसको आने की? यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून दिया है, अपना जान दिया है। खून देने का मतलब क्या होता है? खून में जान होता है। अगर आपका खून निकाल लिया जाए खत्म। खून में जान होता है। यीशु मसीह ने अपना खून दिया है और उसके खून से, उन्होंने अपने खून से हमें छुड़ाया है। या आप सब लोग कहते हैं, फिर भी कह देते हैं माफी कैसा? परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के बदले में हमारे यीशु मसीह का खून लिया है और उसको एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट भी नहीं करता तो भी हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं रहते। समझ में आया? कभी गलती से मत सोचिए कि आपके किसी गुनाह को वो माफ करने वाले हैं। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, 2 मिनट बाकी है, आप लोगों को बताते हैं कि अगर टोटल गुनाह अगर पूरे लोगों का 50,000 करोड़ किलो, करोड़ किलो, अगर पूरे आदमियों का, पूरे दुनिया का, जो पहला आदम पैदा हुआ है, जो आखिरी आदम पैदा होगा, पूरे लोगों का गुनाह अगर 50 करोड़ किलो है, तो यीशु मसीह ने क्या 1 ग्राम भी कम खून दिया है? 50 करोड़ किलो से 1 किलो भी कम या 1 ग्राम भी कम पेनाल्टी पे किया है? नहीं। पूरे 50 करोड़ किलो का पेनाल्टी पे किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 10 किलो पाप किया है वो इस 50 करोड़ किलो में है कि नहीं? अभी तो आप पैदा ही नहीं हुई। अभी आपका नाती पोता 10 पुश्त के बाद जो पैदा होगा और वो 10 किलो पाप करेगा, उसका 10 किलो पाप इसमें है कि नहीं? ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि है जी। और अगर है, अब आप एक बात और बता दीजिए कि अगर 10 किलो पाप आप करेंगी और वही 10 किलो का पाप यहाँ पर है, तो क्या आप 10.25 किलो पाप कर सकती हैं? नहीं, कोई ताकत नहीं। परमेश्वर को पता है कि आप 10 किलो का पाप करेंगी और आपने 10 किलो का पाप किया और आपका 10 किलो पाप क्षमा है। आपने 10 किलो पाप कर लिया, अब आप AK-47 लेके आई हैं हमको मारने, ठीक? आप AK-47 लेके आई हैं। अब अगर आप हमको मार देती तो 10 किलो पाप से बढ़ जाता, तो होगा ये कि आपका हार्ट फेल हो जाए, क्योंकि 10 किलो से ज़्यादा होना नहीं। तो परमेश्वर आपको उसी समय कहेगा 10 किलो हो गया, अब नहीं, खत्म, अब और नहीं, क्योंकि अब और हो जाएगा तो स्वर्ग छूट जाएगा। ठीक है? तो हम लोगों के पैदा होने से पहले हम लोगों के द्वारा किए गए पापों की प्रायश्चित, पापों का पेनाल्टी पे हुआ है, पे हो चुका है। चाहे आप आज मरे चाहे कल, अब आपको स्वर्ग से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। 10 बजे और उनका जो पहले वाला क्या जो यीशु मसीह से, अब देखिए ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, पहले वाले और बाद वाले। हमने इनको साफ बताया। सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, नहीं फिर से सुन लीजिए। हमने इनको साफ बताया, इन्होंने 10 किलो पाप पूरा कर लिया। अब AK-47 लेके साइमन सर को मारने आ गई, तो या तो इनको कोई मार दे, या तो कोई गुल्ली डंडा खेल रहा हो, इनको गुल्ली लग जाए, यहाँ पर मर जाए, या तो हार्ट फेल हो जाए, या तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन 10 किलो से 1 कदम 1 ग्राम आगे नहीं। समझ गए? उसके पहले और उसके बाद कुछ। ये पहले भी वहीं से शुरू करेंगे 1 ग्राम से और 10 किलो पे जाके खत्म। समाप्त।
तो ये बातें जो लोग बताते हैं, जो पादरी लोग हैं, हम तो पादरी हैं नहीं, वो डॉक्टर जॉन सर भी पादरी नहीं है, हम लोगों को परमेश्वर ने चुन कर भेजा है कि हम लोग आप लोगों को बताएं कि जो बातें पादरी लोग बताते हैं, अरे पाप से बचो, ये प्रचार है उनका। तो यीशु मसीह किस लिए आए थे? आज से हमको ठीक ठीक याद है कि 50-55 साल पहले 3 बहुत बड़े बड़े पादरी थे हमारे यहाँ, और हम 55 साल पहले एकदम जवान लड़के थे। तो हमारे अंदर बोल्डनेस ज़्यादा था। वो पादरी लोग होंगे लेकिन हम भी कोई कम नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि पादरी साहब एक बात बताइए कि हम किसी को गोली मार दें और वो हमको गोली मार दे, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? तो कहा ऑफ कोर्स नरक में। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि हमारे यीशु मसीह का इतना बड़ा बलिदान और हमारा बिंदी भर मर्डर करना, अच्छा है यीशु मसीह के पूरे बलिदान को बर्बाद कर, कोई आवाज नहीं निकला किसी के मुंह से। और हमने उनसे पूछा आप क्या हैं? कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। क्या हैं? दास हैं। एक ने बोला दास तो मेरा नाम ही है। तो हम कहे नौकरों से मैं बात नहीं करता, मैं तो मालिक हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, कोई दास वास नहीं। ठीक है भाई, आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होगी। इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ा सा हम अभी चर्चा करेंगे, कल हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके सामने एक स्लाइड है, ये हमारा क्या है, मिल्क क्या दिख रहा है आपको? गैलेक्सी।